मैं आम जनमानस उन्नाव को ये बताना चाहता हूँ कि आप साफ सफाई रखें और अपने घर के आसपास मच्छरों का प्रजनन न होने दें। हेलो नाउ 89.6 एफएम। आज हमारे साथ हैं सर का नाम है रमेश चंद्र यादव। ये है डीएमओ ऑफ उन्नाव। तो सर से हम लोग जानेंगे फाइलेरिया के बारे में, फाइलेरिया के लक्षण क्या होते हैं और फाइलेरिया बीमारी किन लोगों को हो सकती है। सर सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, आप हमारे शो में आए और आपने धन्यवाद। अपना समय दिया। धन्यवाद। आप की जानकारी के लिए बता दूं कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक वेक्टर जनित रोग है जिसे सामान्यतः हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। जी सर। इसके लक्षण होते हैं पैरों व हाथों में सूजन और हाइड्रोक्सील अंडकोश का सूजन होता है। जी सर। ये महिलाओं में भी दिखता है, पुरुषों में भी दिखता है। तो ये पुरुष और महिला देख के नहीं होता? नहीं नहीं, ओके सर। ये किसी को भी हो सकता है। सर बच्चों को भी हो सकता है? बिल्कुल, बच्चों को हो सकता है। 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में जब कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है तो अमूमन ये 5 साल 7 साल के बाद ही दिखता है। हल्का हल्का अंडकोश में सूजन होता है जब बच्चा बड़ा होता है या व्यक्ति वयस्क हो जाता है। और महिलाओं में यही स्तन में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें 5 से 15 साल तक इसका संक्रमण दिखता है। जब व्यक्ति कोई संक्रमित हो जाता है उसके 5 से 15 साल बाद इसका संक्रमण दिखता है, सिम्टम्स इसके दिखने शुरू होते हैं। सर फाइलेरिया होता कैसे है? फाइलेरिया मुख्यतः फाइलेरिया का मच्छर जो होता है वो गंदे पानी में पनपता है और हमारे पर्यावरण में हम आसपास अपने गंदगी नालियों में गंदगी भरी रहे, नालियाँ चौंक रहे, पानी का बहाव न हो तो फाइलेरिया का मच्छर वहाँ पे पनपता है। और इसका मच्छर जो होता है जब किसी व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति जब उससे प्रभावित हो जाता है तो उसके बाद भी मच्छर दूसरे व्यक्ति को भी काट करके प्रभावित करता है। संक्रमित मच्छर कई लोगों को फाइलेरिया फैला सकता है। अच्छा, ये जेनेटिक नहीं होता ना सर? नहीं, ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, लेकिन घर में अगर किसी भी व्यक्ति को फाइलेरिया है तो मच्छर उस व्यक्ति को काट करके दूसरे भी व्यक्ति को फैला सकता है। इसलिए इससे बचाव किया जाना बेहद ज़रूरी है। सर फाइलेरिया जिन लोगों को होता है उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं, उनको किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं? फाइलेरिया रोग जिसको हो जाता है पूरी तरह से जी। वो वापस नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। उसको उसके प्रसार को रोका जा सकता है। भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें आईडीए उस प्रोग्राम का नाम है और एमडीए प्रोग्राम है। आईडीए प्रोग्राम में हम 2 दवाएं खिलाते हैं लोगों को साल भर में एक बार, जिसमें एल्बेंडाजोल और डीईसी दवा होती है। ये फाइलेरिया की कीटाणु के प्रसार को रोकता है। इसी तरह से कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा संक्रमण की संख्या है जी। वहाँ पे आईडीए प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें एल्बेंडाजॉल और डीईसी के साथ एक दवा और खिलाई जाती है, आइवरमेक्टिन। ओके। इससे भारत सरकार की ये मंशा है कि अगर ये दवा 5 साल लगातार खिला दी जाए तो संक्रमण शून्य हो जाएगा। और रही बात परेशानियों की, तो एक तरह से ये सामाजिक हेयता की दृष्टि से व्यक्तियों को देखा जाता है। जब किसी को फाइलेरिया हो जाता है उसका पाँव आपने कहीं देखा होगा, बहुत ज़्यादा सूजन होती है, घाव हो जाता है, तो उसको बहुत तकलीफ़ें होती हैं। और सामाजिक हेयता से भी लोग देखते हैं कि इनको ये बीमारी है, लोग उनके पास उठना बैठना नहीं चाहते हैं। तो ये सब तमाम समस्याएं आती हैं। और सर फाइलेरिया के जो मरीज होते हैं उनके खाने पीने में भी कुछ रोक किया जाता है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते? हाँ, फाइलेरिया के मरीजों को ठंडी ठंडी चीज़ों से परहेज करने के लिए कहा जाता है, उनको साफ़ सफाई के लिए कहा जाता है और वो घाव पे किसी तरह के अनावश्यक पट्टी न बांधें, उसको साफ़ सुथरा रखें, पानी से धुल करके उस पर माइक्रो बैक्टीरियल क्रीम होती है, वही माइक्रो फंगल क्रीम होती है, वही लगाएं। अनावश्यक उसमें पट्टी न बांधें। अगर घाव हो जाए तो उसको डॉक्टर को दिखाएं। और सर फाइलेरिया के बचाव कैसे कर सकते हैं हम लोग?
फाइलेरिया का बचाव सबसे सही तरीका है कि हम अपने आसपास गंदगी न होने दें, जल जमाव न होने दें, मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करें और जो साल भर में एक बार दवा खिलाई जाती है उसका सेवन अवश्य करें। सर वो दवा सभी को खानी होती है जी जी, जिसको फाइलेरिया उसको बीमारी हो या ना हाँ हो? हाँ हाँ, उसको सबको खिलाया जाता है। 2 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को दवा नहीं दी जाती है। जैसे 2 वर्ष से 5 वर्ष, 2 वर्ष से लेकर के उसके बाद सबको खिलाई जाती है। अच्छा, और वो दवाई खिलाने का तरीका अगर आप बता दें। दवा खिलाने का तरीका ये है कि 2 DEC गोली जो होती है, जी 2 वर्ष से एवं 5 वर्ष के बच्चों को 1 गोली हम देते हैं। जी एल्बेंडाजॉल 1 गोली देते हैं जी और 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को हम DEC गोली 2 देते हैं, एल्बेंडाजॉल 1 देते हैं। जी सर 15 वर्ष से अधिक लोगों को DEC की 3 गोली दी जाती है, एल्बेंडाजॉल की 1 गोली दी जाती है। आइवरमेक्टिन की जो गोली होती है वो हाइट के हिसाब से दी जाती है। जी 5 वर्ष से अधिक के लोगों को वो गोली दी जाती है, जी जिसमें 90 से 119 सेंटीमीटर है तो 1 गोली, हम्म, 120 से 140 सेंटीमीटर है तो 2 गोली, 141 से 158 सेंटीमीटर है तो 3 गोली, 159 cm से अधिक है तो 4 गोली दी जाती है। अच्छा सर। और सर जैसे बच्चे होते हैं अगर उन्हें फाइलेरिया हो गया तो उन्हें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। फाइलेरिया किसी को अगर पैर में हो गया जी तो दिक्कत तो होती है। हम्म, अगर प्राइमरी स्टेज में है, आपने इस दवा का सेवन कर लिया हम्म, तो फिर वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं आपने दवा का सेवन किया तो दिक्कत बनी रह जाएगी और चलने उठने बैठने में सब जगह समस्या होगी। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे जिन लोगों को हाइड्रोसील है उसकी सरकार ने ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है कि जितने लोगों का हो सके मैक्सिमम हाइड्रोसील, अगर फाइलेरियासिस है तो हाइड्रोसील से उसका ऑपरेशन करा करके उसको निजात दिलाई जाए और जो जिनके पाँव में है उनको सही तरीका बताया जाए कि कैसे आपको इसको केयर करना है। ये सब हमारे यहाँ फाइलेरिया विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह क्लिनिक की जाती है जिसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको अपने इसको कैसे रखना है, फाइलेरिया जिनको हो गया है। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत सभी चीज़ें बताई जाती हैं। जी सर। और सर अगर आप ये बता दें उन्नाव में भी कितने प्रतिशत लोग या कुछ संख्या बढ़ी है या घटी है कुछ वर्षों में? ये उन्नाव में फाइलेरिया हमारा एलिमिनेशन फेज में है जैसा और अभी हम यहाँ पे प्री टेस्ट एक्टिविटी पे चल रहे हैं। प्री टॉस असेसमेंट चल रहा है हमारा और इसमें हमने देखा कि हमारे 2-3 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा संक्रमण है, बाकी कुछ ब्लॉक तो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं जिसमें संक्रमण की संभावना अब शून्य हो गई है। तो हम लोग तो फाइलेरिया को हरा रहे हैं। हाँ, हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से लगातार हम अपना कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। हमारे 2-3 ब्लॉक ऐसे हैं, सिकंदरपुर सरोसी, सिकंदरपुर कर्ण और बीघापुर। जैसा इन सब में 2% के लगभग हैं फाइलेरिया रोगी। बाकी और जगह और ज़िले में और ब्लॉकों में स्थिति सामान्य हो चुकी है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपसे बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिनको फाइलेरिया हो जाता है वो फाइलेरिया से मतलब पूर्णतः रूप से सही नहीं हो सकते, पर क्या जो पहली स्थिति होती है उससे कुछ आराम मिलता है उन्हें? बिल्कुल आराम मिलेगा अगर सही समय पे संक्रमण की जानकारी हो जाए तो उनको हम वर्ष में एक बार ये दवा खिला करके ट्रिपल डग थेरेपी दे करके उसके संक्रमण को कम किया जा सकता है। सर हमारे माध्यम से FM हेलो उन्नाव के माध्यम से आप लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं आम जनमानस उन्नाव को ये बताना चाहता हूँ कि आप साफ सफाई रखें और अपने घर के आसपास मच्छरों का प्रजनन न होने दें। एक नारा याद रखें, कचरा कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में। बहुत सी बात सर आपने कही। और सर ऐसे कि दवाई अगर खिलाने लोग उनके घर आ रहे हैं, आशा दीदी अगर आशा बहू आ रही हैं तो उन्हें खाना चाहिए। बिल्कुल आप अगर कहेंगे तो लोगों को संतुष्टि होगी। बिल्कुल बिल्कुल,
अगर दवा उनके घर हमारे जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो दवा लेके जा रहे हैं तो दवा का सेवन ज़रूर करें। इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित दवा है और इसको खा करके इसके सेवन से हम फाइलेरिया रोग से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।